Welcome to the e-content of श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद। आज हम लेने जा रहे हैं राजस्थान में अफवाह तंत्र। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ की भूगर्भिक संरचना, उच्छावच और जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित रहता है। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, अरावली पर्वत, महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति तथा जलवायु परिवर्तन ने राजस्थान की वर्तमान अफवाह प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है। भारतीय जल विभाजक राजस्थान के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यह जल विभाजक अरावली अक्ष के सहारे सांभर झील से अजमेर के दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ से ब्यावर के पूर्व से कुछ किलोमीटर पहले ही दक्षिण पश्चिम की ओर तथा उदयपुर शहर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में अग्रसर होने से पहले देवगढ़ व कुंभलगढ़ की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद उदय सागर को पीछे छोड़ पश्चिम की ओर बढ़ता है। यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बड़ी सादड़ी तक पहुँचता है, जहाँ से यह पहाड़ी रास्ते को छोड़ता हुआ दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिण में छोटी सादड़ी से प्रतापगढ़ तक जाता है। अरावली के पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की नदियाँ जैसे लूनी, बनास, सूकड़ी, साबरमती, माही आदि अरब सागर में गिरती हैं तथा जल विभाजक के पूर्वी भाग की नदियां बनास और इसकी सहायक नदियां बाईं तरफ बहती हुई चंबल नदी में मिलती हैं, जिसका जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है। राज्य की नदियों को 13 जल ग्रहण क्षेत्रों और 59 उप जल ग्रह क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से अधिकांश नदियां पूर्वी भाग में है। यहाँ की अफवाह प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के लगभग 60.2% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। यह समस्त क्षेत्र अरावली श्रेणियों के उत्तर व पश्चिम में स्थित है। अब ये जो है आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्या होती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली का अर्थ है कि जिसमें जो नदियां हैं वो अंततः वहीं विलीन हो जाती हैं, उसी क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है अरावली के पश्चिम का, वहां पर इनलैंड ड्रेनेज पाया जाता है। अब आगे जल प्रवाह के आधार पर हम राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिनमें लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, सोम, जाखम, सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी, जोजड़ी, बांडी और सागी। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनमें चंबल, बनास, बाणगंगा, काली सिंध, पार्वती, खारी, बेढच, कोठारी, गंभीरी, मेज और ब्राह्मणी नदियां हैं। फिर तीसरे प्रकार का है आंतरिक प्रवाह की नदियां। इसमें मुख्य जो नदियां हैं वो हैं घग्गर, कांतली, साबी, काकनी और रूपारेली। अब सबसे पहले हम लेंगे उन नदियों को जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, अर्थात रिवर्स ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज। अरब सागर में गिरने वाली अधिकांशतः नदियां अरावली पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलती हैं, अर्थात वे सभी ये जितनी भी नदियां अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं, मिलती हैं, वे सभी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती हैं। परंतु इस प्रवाह तंत्र की कुछ नदियां विंध्याचल श्रेणी से भी निकलती हैं। ये नदियां वर्षा ऋतु में ही बहती हैं।
अर्थात अरब सागर में गिरने वाली लगभग समस्त नदियां ऋतु एक ही ये सीजनल रिवर्स हैं, अर्थात एक वर्षा ऋतु में ही बहती हैं। ये पेरेनियल रिवर्स नहीं है, अर्थात वर्ष भर बहने वाली या सदाबहानी नदियां नहीं है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। लूनी पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र महत्वपूर्ण प्रवाह तंत्र है। यह अजमेर में अन्ना सागर के समीप नाग पहाड़ से निकलती है। यह नदी पहले उत्तर की ओर चलकर नागौर जिले में बहती है तथा यहाँ से दक्षिणी पश्चिम में जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों से बहती हुई गुजरात के प्रवेश कर कच्छ में के रण में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है तथा इसका कुल अपवाह क्षेत्र जो ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात अगर पूरा लिया जाए तो 34,866.4 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.4% भाग बनता है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी जिसका नाम है सरस्वती से मिलने के बाद इसका बेसिन चौड़ा हो जाता है। पुष्कर घाटी से सरस्वती साबरमती में मिलती है, जो कि लूनी की एक सहायक नदी है। पूर्ण रूपेण वर्षा पोषित नदी होने के कारण यह केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है तथा कई स्थानों पर बालू के ढेर आने पर अवरुद्ध सी हो जाती है। जोधपुर जिले में लूनी नदी अपने तल को गहरा करने की बजाय चौड़ाई में बढ़ा लेती है। अब इससे क्या होता है, जब अगर गहरा करने की बजाय जब चौड़ाई में बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि वर्षा ऋतु में वहां बाढ़ आ जाती है। अब एक और खासियत है इस नदी की, वो है कि लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा होता है और इसके बाद इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी, सागी और गुइयां। अब कुछ ऐसे सवाल हैं कि कौन कौन से नगर, राजस्थान के कौन कौन से नगर इन जो लूनी नदी है उसके सहायक, लूनी नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है। इनमें मुख्यतः पाली शहर बांडी नदी के तट पर स्थित है, जालौर सूकड़ी नदी पर स्थित है और शिवगंज जो नगर है वो जवाई नदी के तट पर स्थित है। अब हम एक एक करके जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है लीलड़ी। लीलड़ी जो नदी है वो अजमेर में जवाजा के पास से निकलकर पाली में लूनी से मिलती है। इसकी जो लंबाई है लगभग 60 किलोमीटर है। दूसरी है मीठड़ी। पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली और बाड़मेर में बहती हुई मंगला गांव के पास ये लूनी नदी में मिलती है। तीसरी है जवाई नदी। पाली में बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और जालौर में पलाई गांव के पास इसके बाईं किनारे पर सूकड़ी नदी मिलती है और बिराना गांव जो कि सिरोही में है, यह नदी खारी नदी से मिलकर गुडा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये लूनी नदी से मिल जाती है। फिर है जोजड़ी। नागौर जिले के दक्षिणी भाग से निकलकर जोधपुर शहर के पास दक्षिण पश्चिम में होती हुई सिवाना नामक स्थान के उत्तर में लूनी नदी से मिल जाती है। जो जोजड़ी है इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। फिर है सूकड़ी वन। अरावली से निकलकर बाली में सरदार समंद में गिरती है और सरदार समंद में गिरने से पहले इसमें गुइयां नदी आकर मिलती है। फिर है बांडी नदी, बांडी वन। ये भी अरावली के से निकलकर पाली में लालसनी गांव के पास लूनी नदी में आकर मिल जाती है। पाली नगर बेसिकली बांडी वन के ऊपर ही स्थित है।
फिर है सूकड़ी नदी, सूकड़ी 2, ये बेसिकली देसूरी पाली डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर अरावली से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर में समदड़ी के नज़दीक ये लूनी में आकर मिल जाती है। इसके बाद है खारी नदी। खारी नदी सिरोही में अरावली से निकलकर सिरोही में ही जवाई नदी से मिलती है, जो कि जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। बांडी 2, ये भी सिरोही में नंदवाना पहाड़ियों से निकलकर जालौर में सूकड़ी 3 से आकर मिल जाती है। अब सूकड़ी 3 नदी खारी और जवाई नदी के संगम के बाद नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सूकड़ी के नाम से जानी जाती है। इस नदी द्वारा जालौर जिले में विस्तृत बाढ़ के मैदान बनाए गए हैं। बोलिया गांव के पास लूनी में ये मिल जाती है। फिर है सागी, सिरोही में अरावली से निकलकर जालौर में बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी से मिलती है। दूसरी बड़ी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है वो है साबरमती। जो साबरमती नदी है यह पदरारा के समीप गोगुंदा पहाड़ियों अर्थात उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 317 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 29 किलोमीटर राजस्थान में है और इसका जो कुल अपवाह तंत्र है लगभग 3288.68 वर्ग किलोमीटर, जिसका सिर्फ 1% भाग ही राजस्थान में है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 1% भाग राजस्थान में है, अर्थात राजस्थान में इस साबरमती नदी का बहुत कम महत्व है। इसकी सभी सहायक नदियों का उद्गम क्षेत्र डूंगरपुर और उदयपुर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बाकल, हतमती, मेशवा, बेतरक, माजम। ये बेसिकली गुजरात राज्य की मुख्य नदी है। फिर है माही। 3 राज्यों में बहने वाली माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अममोरू महू के समीप स्थित है। यहाँ से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के समीप राजस्थान में ये प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। बोरखेड़ा गांव के समीप, बोरखेड़ा गांव जो कि बांसवाड़ा जिले में है, उसके समीप इस नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। सोम, जाखम, अनास, चाप, इराऊ, मोरेल, हरन इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मैदान को 56 का मैदान भी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, पहली है सोम। सोम नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो दक्षिणी उदयपुर में ऋषभदेव के समीप बाबलहाड़ा के जंगलों में स्थित बिछावहेड़ा स्थान है। यह डूंगरपुर में बेनेश्वर के समीप माही में मिल जाती है। जाखम, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। बेनेश्वर स्थान पर सोम, कमला, अंबा नदियों के मिलने के कारण यहाँ हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन डामोर भील व अन्य आदिवासियों का मेला भरता है। इसको हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भील और अन्य आदिवासी जो वहाँ रहते हैं उनके लिए ये जो त्रिवेणी संगम है ये बिल्कुल इसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह से जो इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम है जो भारत की हिंदू बहुल पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जाखम नदी भी इसकी सहायक नदी है। छोटी सादड़ी से निकलकर ये प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों से होती हुई भीलुड़ा गांव के समीप सोम नदी में मिल जाती है। इराऊ और जाखम
माही की जो है दाई ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद है पश्चिमी बनास। सिरोही में आबू पर्वत के पश्चिमी ढालों से निकलकर गुजरात से होती हुई यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। फिर है सुकैल, जालौर के पर्वतीय भाग से निकलकर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये हैं जो नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। धन्यवाद।